हाय दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल आपने देखा था कि हमने आपके 303 प्रश्नावली के 6 तक के सवालों को बताया था। तो आज हम देखते हैं अपने 7वें किस नंबर से सवाल। तो देखो क्या सवाल दिए गए हैं। अगर हम सवाल देखें तो क्या है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A बराबर एक सममित आव्यूह है। अब हमें ये बताना सममित आव्यूह है और दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह है। अब दोस्तों अगर हम एक चीज देखें तो हम बताएं, ठीक है, क्या ये सममित आव्यूह है या ये विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। तो कैसे हमें पता चलेगा? तो इसके लिए हमें पहले शर्त पता होनी चाहिए, अगर सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। क्या होता है सममित आव्यूह? सममित आव्यूह जैसे कोई भी एक आव्यूह दिया गया है a बराबर i j जहां पर आप जानते हैं i होती है पंक्ति और j होते हैं स्तंभ। तो यहां पर हमें कोई a i j का कोई भी अगर स्तंभ दिया जाए तो यदि a बराबर यानी a डैश बराबर हो a डैश बराबर क्या हो a, अगर a डैश का मान a आता है मतलब a का डैश निकालने पर भी यदि उनके मानों के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाते हैं। आप समझ में? यदि कोई भी आव्यूह दिया गया है और यदि हम उसका डैश निकालते हैं और जब हम a डैश को और a को आव्यूह को दोनों को अगर आपस में हम मिलाते हैं, हम देखते हैं कि इनमें कोई बदलाव नहीं आता है चिन्ह का, तो हम कह सकते हैं कि a डैश बराबर a है और यह एक सममित आव्यूह होगा। दूसरी तरफ देखें हम तो विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अब अगर हम विषम सममित आव्यूह देखें तो हमें पता है जैसे a बराबर i j का कोई एक आव्यूह दिया गया है। अब विषम सममित आव्यूह होगा यदि a डैश बराबर हो माइनस का a, यानी जब अपन किसी a आव्यूह का a डैश निकालें तो उसके मानों में चिन्ह का फर्क आ जाए, माइनस का प्लस हो जाए, प्लस का माइनस हो जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो अपना आव्यूह है वो एक विषम सममित आव्यूह है। आया आपके समझ में? यदि हम a का आव्यूह का a डैश निकालते हैं और यदि दोनों एक समान है तो हम कह सकते हैं सममित आव्यूह है। यदि किसी भी एक आव्यूह का हम डैश निकालते हैं और इनमें माइनस का फर्क आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि अपना जो आव्यूह है वो एक विषम सममित आव्यूह है। आपकी समझ में? अब हम आपको सवाल सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें साथ पहले नंबर का सवाल क्या है, देखो a बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 और 5 1 3, जो हमें एक आव्यूह दिया गया है। अब यदि हम इस आव्यूह में देखें तो हमें सिद्ध करना है कि सममित आव्यूह है। क्या करेंगे हम? a डैश बराबर इसका हम डैश निकालेंगे, इसका निकालेंगे डैश, तो डैश क्या हो जाएगा इसका, देखो पंक्ति का क्या बन जाएगा स्तंभ और स्तंभ का क्या बन जाएगा पंक्ति। देखो पंक्ति है तो पंक्ति का स्तंभ में बदल दो, तो ये है क्या है पंक्ति, अपनी स्तंभ बना दे इसको, जी वाली पंक्ति है स्तंभ बना दे इसको, जी वाली पंक्ति है स्तंभ बना दे इसको। अब हम मिलाएं, क्या इन दोनों में कोई चेंजिंग आया है? देख 1 1 माइनस 1 माइनस 1 5 5 माइनस 1 माइनस 1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3। चूंकि a डैश बराबर a, चूंकि a डैश बराबर क्या है, दोनों बराबर आ गए, a डैश बराबर क्या आ गया a, अतः यह एक सममित आव्यूह है। यह क्या है, एक सममित आव्यूह है और ये हो जाएगा अपना आंसर। देखो बहुत ही सिंपल है सममित और विषम सममित आव्यूह को बताना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि a बराबर a डैश या a डैश बराबर a बराबर आ जाए, चिन्हों का कोई फर्क ना हो, आव्यूह सममित होते हैं। अब हम दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। जैसे इसका क्या, देखो a बराबर 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0। अब इसके लिए हम a डैश निकाला है 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, डैश निकालें। अब डैश निकालें तो पंक्ति को स्तंभ बना दें, पंक्ति को स्तंभ बना दें, पंक्ति को स्तंभ बना दें, मिलाएं 0 0 प्लस था माइनस आ गया,
माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, जीरो का जीरो, प्लस का माइनस हो गया, एक प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। हमने देखा यहाँ पर चिन्ह बदल गए, माइनस वाले प्लस के हो गए, प्लस वाले माइनस के हो गए। जब चिन्ह बदल गए क्या लगता है, चूंकि a डैश बराबर माइनस है, क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि जो माइनस के हो गए हैं, माइनस के बदल गए हैं, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इन सवालों को सममित और विषम सममित आव्यूह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इसके और आएंगे सवाल। अब इसी प्रकार आपका जो 7वां 8वां या 9वां सवाल दिया गया तो उनको आप लगा सकते हो, वो इसी तरीके के सवाल है। 7वां तो बता ही दिया है, 8वां 9वां भी इसी तरीके का सवाल है, आपसे आसानी से बन जाएगा। तो अब जो डिफरेंट सवाल है वो हम आपको देख के बताते हैं। अगला 10वें नंबर का सवाल क्या है, देखो 10वें में 4 सवाल दिए गए हैं। हमें निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पर देखें 3 सवाल दिए, अपने पास 4 सवाल है। ठीक है, जैसे तीसरे नंबर का सवाल लेते हैं, 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 और -1 1 और 2। क्या करेंगे, इससे पहले हम a डैश निकालते हैं। a डैश कैसे निकालते हैं, पंक्ति को बदल देते हैं हम स्तंभ में। पंक्ति का अगर हम स्तंभ बदल लें तो बन जाता अपना a डैश। अब हमें इसको क्या करना, सममित आव्यूह के योगफल और गुणनफल, तो पहले हम सममित आव्यूह के रूप में निकाल, क्या होगा 1/2 a प्लस के a डैश, जो क्या होता है अपना सममित आव्यूह के योगफल। तो सममित आव्यूह हो गया, सममित आव्यूह के भी हम बदलें तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना, मान रखें 3 3 -1 -2 1 और -4 -5 और 2 प्लस करना हमें इसमें 3 3 -1 -2 1 और -4 -5 और 2 जोड़ा कितना हो जाएगा इसका, देखें मानो 3 3 6, 3 - 2 1 -1 -4 -5 -2 -3 +3 तो प्लस का 1 -2 का 4 1 प्लस का 5 माइनस के तो माइनस के 4 -4 -1 माइनस का 5 -5 और 1 माइनस के 4 2 और 2 4। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब 1/2 है तो 2 का देना भाग, तो 2 3 6 तो 1/2 भाग नहीं जाएगा तो बटे में कर देंगे, -5/2 1/2 -2 दूनी 4 -2 दूनी 4 -5/2 -2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इस तरीके से अपना क्या आ गया जी 1/2 a प्लस का a डैश। इसी प्रकार हम विषम सममित के लिए निकालेंगे 1/2 a माइनस के a डैश। ये क्या होता है अपना विषम सममित के लिए होता है। सममित के लिए क्या होता है, सममित आव्यूह के लिए होता है a प्लस का a डैश और विषम सममित के लिए होता है a माइनस का a डैश। तो यहां पे फिर से हम देखो निकालें विषममित के लिए, देखिए हम मान रखा है फिर से कितना हो जाएगा 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 और -1 1 2। इसमें से हमें घटाना है, किसमें घटाना है a डैश को, यानी 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2। इसको हम घटा लें, क्या बन जाएगा 3 से 3 गया 0, 3 में से -2 गया तो माइनस प्लस हो गया 3 2 5, -1 में से प्लस का 4 गया तो बच जाएगा प्लस के 3, -2 माइनस के 3 माइनस के 5, -2 प्लस के 2 तो 0, 1 प्लस का 5 प्लस के 6, 4 माइनस के 1 प्लस का -3, 5 माइनस के 1 माइनस का -6, 2 प्लस का 2 माइनस का है 0। यहाँ पर करते हैं 2 का भाग तो क्या हो जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 दूनी 6 -3/2 3 दूनी 6 0 का 0। तो इस तरीके से अपना 1/2 a माइनस के डैश आ गया। अतः आंसर कितना हो जाएगा, अतः
1/2 a प्लस a डैश सममितापी हो गया, 1/2 a माइनस a डैश विषम सममितापी हो गया, और इनके बीच में लग गया प्लस तो हो गया इनका योगफल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सममितापियों विषम सममितापियों के योगफल के रूप में व्यक्त करना, तो बीच में योगफल हो गया। अब इनके रख दे मान जो है वो कहलाएंगे आंसर। कितना हो जाएगा इसका मान, देखो 3 1/2 माइनस 5/2, यहाँ देख रहे हैं 1/2 -2 -2, यहाँ देख रहे हैं -5/2 -2 और प्लस लगा दें, दूसरे के मान रख दें, कितना आ जाएगा 0 5/2 -3/2, यहाँ देखें तो 5/2 0 माइनस का 3, यहाँ देखें तो 3/2 3 और 0, और इस तरीके से जो अपना हो गया सममितापियों विषम सममितापियों का योगफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। दोस्तों इसी तरीके से आप पहला, दूसरा और चौथा सवाल भी लगाकर देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आज का आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता कि आप वीडियो देख रहे हैं पूरा या नहीं देख रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, दोस्तों कमेंट आप जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।